अब आते हैं आगे। एमए सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। 100 मार्क्स का पेपर है, पास मार्क्स 50, ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, सेलेक्ट वन विच इज करेक्ट, सेलेक्ट मोर देन वन विच इज करेक्ट। उसको एमसीक्यू नहीं बोलते, उसको ओटीक्यू बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर कहीं पर आपको कुछ वर्किंग वगैरह नहीं दिखाना है, केवल आपको सही आंसर जो भी है सेलेक्ट करना है, टाइप करना है, बस 22 आंसर है, बस 22 लिखना है वैसा। इसके लिए आप इंस्टीट्यूट का कोर्स में जाइए, एसीसीए क्वालिफिकेशन। एसीसीए क्वालिफिकेशन में आप एमए में आ जाइए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या एफएमए, जहां पर भी जाना हो आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एमए में जाकर स्पेसिमेन एग्जाम्स खोलिए, स्पेसिमेन एग्जाम्स खोलकर स्पेसिमेन एग्जाम्स एंड एमटीक्यू में आइए। यहां पर आप देखेंगे एमए का फुल एग्जाम है, इसको खोलिए। एमए का फुल एग्जाम में आगे प्रोसीड करिए। मैं आगे की बटन क्लिक कर रहा हूं, इसमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, इनको एक बार रीड करिए। मैं नहीं रीड कर रहा, क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते जाइए। स्टार्ट द एग्जाम। ये जो एग्जाम है, जब आप एग्जाम दोगे घर से या एग्जाम सेंटर में जाके, जैसे भी ऐसे ही क्वेश्चन खुलेगा। यहां पर ये बोल रहा है कि ये कौन सा सही है। मान लीजिए मैं कुछ पढ़ रहा नहीं हूं, ये सही है मेरे हिसाब से, फिर उसके बाद ये सही है मेरे हिसाब से, फिर उसके बाद अब देखिए ये मल्टीपल चॉइस होने के बावजूद अलग तरह से आ गया ना क्वेश्चन। प्रोसेस एफ एबनॉर्मल लॉस, प्रोसेस जी एबनॉर्मल गेन, मान लीजिए, ठीक है। यहां फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया। मान लीजिए मेरा आंसर आ रहा है 1000, ठीक है। ऐसे करके आपको अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस दिया गया है। कितना क्वेश्चन तक है ये सब, आगे बढ़ते जाते। क्वेश्चन नंबर यहां चल रहा है, कितना नंबर चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। मैं और आगे नहीं सॉल्व कर रहा इसको। क्वेश्चन नंबर 7, 8, आगे बढ़ते जा रहे हैं। सब में अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा प्रीवियस जाना पड़ेगा। ये 35 तक क्वेश्चंस हुआ जो ऐसा था। इसमें कोई क्वेश्चन 1 नंबर का था, कोई 2 का था, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। कोई क्वेश्चन 1 नंबर का भी था। जब 35 क्वेश्चंस हो गया तो उसके बाद क्वेश्चंस थोड़ा सा चेंज हो गया, एक सिनेरियो बड़ा सा दे दिया, और ये सिनेरियो के ऊपर आपको 1, 2, 3, 4 अलग अलग क्वेश्चंस है। टास्क 2 है, टास्क 3 है। एक ही स्टोरी के ऊपर मेनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अभी तक 35 तक हर एक स्टोरी का अलग क्वेश्चन था। अब 35 के बाद क्या है, एक सिंगल स्टोरी के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस बनाया हुआ है। फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, कोई फिलिंग द ब्लैंक्स है, कोई वन सेलेक्ट करना है, कोई कुछ करना है, वही है। लेकिन अब स्टोरी पूरा एक ही है, अलग अलग नहीं है, नो डिफरेंट स्टोरी। फिर से 37 में एक नया स्टोरी दिया, उसके बेसिस पे और क्वेश्चंस दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक और स्टोरी दिया, उसके ऊपर और क्वेश्चंस दे दिया। अब ये खत्म हो गया और आगे नहीं है, प्रीवियस बोल रहे हैं। 38 लास्ट, मतलब लास्ट का जो 3 क्वेश्चंस है 36, 37, 38, उसमें एक सिनेरियो के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस दे दिया। सब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। ऐसे यही स्टैंडर्ड तीनों पेपर में है, एफए, एमए, बीटी तीनों पेपर में यही स्टोरी है। तीनों में सेम कहानी वो लोग बोलते हैं कि ऐसे ही हम आपका एग्जाम लेंगे, ऐसे ही। जस्ट 1 सेकेंड। बोलता है कि सेक्शन ए 35 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, लेकिन कभी कभी 1-1 मार्क्स का भी होता है।
सेक्शन बी 3 मल्टीटास्क क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच. एग्जाम पैटर्न फॉर ACCA MA. एग्जाम पैटर्न फॉर ACCA MA. ये एग्जाम पैटर्न पास क्राइटेरिया है. ऐसे ही FA का भी है. FA का भी वैसे ही है जो चेतन जी आप पूछ रहे हैं. फर्स्ट क्लास का रिकॉर्डिंग करेंगे तो पहले क्लास में ये बताया गया है चेतन जी. फर्स्ट क्लास का रिकॉर्डिंग खोलते हैं. फर्स्ट क्लास का क्लास स्लाइड्स. ठीक है, फर्स्ट क्लास का क्लास स्लाइड्स में गए. यहां क्या लिख रहे हैं? 35 क्वेश्चंस एंड B2 मल्टीटास्क क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच. मल्टीटास्क मतलब एक ही सिनेरियो के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस, एक सिनेरियो के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. सिनेरियो एक ही रहेगा, उस एक सिनेरियो को लेकर अलग अलग क्वेश्चंस उसी सिनेरियो के ऊपर बनाए गए हैं. बस उतना ही लिखा हुआ है. तो यहां पर भी सेम बात है. 35 क्वेश्चंस और उसके बाद सिनेरियो बेस्ड 3 सिनेरियो पे 10-10 नंबर का 3, यानी कि 35 into 2 यू कैन से 70 एंड 3 सिनेरियो बेस्ड 10 मार्क्स ईच. 10 10 10 30 टोटल में 100 मार्क्स. टोटल में 100 मार्क्स का पेपर होएगा. उसमें 50 मार्क्स स्कोर करना है. 2 आवर्स का एग्जाम है. 2 आवर्स पूरा यूज करना है. पहले एक पेपर खत्म नहीं करना है. खत्म होए तो भी उस पर ध्यान देते रहना है. जब 2 घंटा खत्म होगा आपका एग्जाम खत्म. आपको पास फेल तुरंत पता चल जाएगा. ये इंस्टीट्यूट का एग्जाम स्ट्रक्चर है. ये इंस्टीट्यूट ने बोला है. 1 सेकेंड. ये सब लिंक तो मैं दे दिया. ये हाउ टू स्टडी में यहां से कॉपी करके ही ले रहा हूं. यहां आ गए. स्टडी करने का तरीका जो मैं हर क्लास में बोलता हूं कि आप लाइव क्लास जरूर अटेंड करिए. तबीयत खराब है तो भी, बुखार है तो भी. लाइव क्लास किस लिए? वही चीज तो पढ़ा रहे हैं जो पहले पढ़ाए थे. आपको बेहतर फीलिंग देने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए, मजा आने के लिए. तो लाइव क्लास जहां पर भी है, ऑनलाइन है यार. मान लीजिए घर से कहीं घूमने गए हैं, जिस समय क्लास है लाइव क्लास करिए. फिर भी कोई कारण से नहीं कर पाए, रिकॉर्डिंग आपको क्लास होने के 2-4 घंटे बाद मिल जाएगा. कोई दिन हो सकता है नहीं मिल पाया, लेकिन नॉर्मली मिल जाएगा. उसके लिए किसी को बोलना नहीं है. आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें रिकॉर्डिंग अपने आप अपलोड हो जाता है. इसको रेडी करने में 3-4 घंटा लगता है, बस उतना ही है. तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा. रिकॉर्डिंग फिर करिए. लाइव क्लास की है तो भी रिकॉर्डिंग करना है. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. कोई सुनता नहीं है. लाइव क्लास इफ यू हैव डन देन ऑल्सो डू द रिकॉर्डिंग्स. बिकॉज मेरा ये जीवन का निष्कर्ष है, जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तभी आप चीज को प्रॉपरली समझेंगे. तो रिकॉर्डिंग करते वक्त वीडियो को पॉज करना, थोड़ा अपना ध्यान, वापस से रिकॉर्डिंग करिए. रिकॉर्डिंग करने के बाद वही क्वेश्चन जो क्लास में सॉल्व कर गए सॉल्व करिए. लेकिन पेन एंड पेपर नहीं, कंप्यूटर पे ऑन स्क्रीन वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल ऑन स्क्रीन सॉल्व करिए. कोई चीज प्रिंट आउट मत निकालिए. लेकिन रिकॉर्डिंग करने के बाद ये वाला फिर कोई नहीं सुनता है. लाइव किया, रिकॉर्डिंग किया, लेकिन सॉल्व नहीं करता है अपने आप. जो क्वेश्चंस कराए गए पहले उनको सॉल्व करिए. उनको सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चंस क्लास में नहीं कराए गए, जो आपको होमवर्क दिया, उसके बाद उनको सॉल्व करिए. जब आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डाउट पूछ लिए, क्लैरिफिकेशन हो गया, उसके बाद अपना नोट्स बनाइए.
नोट्स मतलब ये नहीं कि इसी चीज को उतार देंगे या कापलान से देखकर कॉपी कर लेंगे, नहीं। आपने क्या समझा, कौन सा क्वेश्चन ट्रिकी है जिसको बाद में आपको फिर से रिवाइज करना है। एग्जाम के टाइम पे स्टूडेंट पूछता है सर कौन सा पढ़े, ये पूछना पड़ रहा है, इसका मतलब आपका पढ़ाई खराब हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे को कौन सा चीज रिवीजन करना है, कौन से चैप्टर में कौन सा कुछ, उसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन मतलब पेन एंड पेपर नहीं, ऑन स्क्रीन। नोट्स बनाना जरूरी है अपना, आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। यानी कि मैं अगर 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ा रहा हूं, आपको 2.5 घंटे उसके ऊपर और वर्क करना है। 2.5 घंटे में से मैं 2.5 घंटे पढ़ाया, आप रिकॉर्डिंग करेंगे 2 घंटे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2 घंटे, 1 घंटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डाउट्स को क्लियर करेंगे, तो एक क्लास के ऊपर आपका 2.5 घंटा और जाता है। दूसरी क्लास में वीक में लेता हूं, आपका 5 घंटा और जाता है। यानी कि मैं अगर पढ़ा रहा हूं 2.5 आवर 2.5 आवर 5 आवर्स, तो आपको खुद से 5 10 आवर्स और पढ़ना है। यानी कि टोटल में वीकली स्टडी क्या हो गया, 15 आवर्स, 15 घंटे का वीक स्टडी। अगर क्लास वेडनेसडे को है तो आपको उसका क्लास स्टडी 2-3 दिन पढ़ना है। क्लास अगर मंडे को है, हो सकता है वेडनेसडे तक नहीं कंप्लीट हुआ है, अभी भी पढ़ना है। रेगुलरली स्टडी करना आएगा, जो मैं पढ़ाया उसी का रिकॉर्डिंग करना, उसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना, एक्स्ट्रा करना, डाउट पूछना। जब डाउट पूछेंगे, ये नहीं ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। अरे भाई जो क्वेश्चन है उसमें तुमसे क्या हो रहा है वो तो दिखाओ लिखकर। आप वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजिए, आप अपना आंसर भेजिए, आपका डाउट लिखकर भेजिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझाया जा सके। बिकॉज ऐसा कोई क्वेश्चन ही आप बोलेंगे नहीं हो रहा है, आप पहले पूरा करिए, आप चीजों को समझिए, जो क्लास में कराएगा उनको करिए, तो आपको ऐसा नहीं होगा नहीं हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उसके बाद पीछे से आंसर देखना है, सब क्वेश्चन का आंसर है, आंसर देखकर भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन आंसर, आपका आंसर क्या डाउट है वो लिख कर भेजिए, जिससे अपने जल्दी से आपका मेल खुलकर आपको अच्छे से समझा पाए। ये चीज आप व्हाट्सएप में भी कर सकते, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कभी भी आप पूछ रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूं कि आप ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका वो डाउट नहीं आना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ कर लिया सर, उसके बाद आपका सिली क्वेश्चंस क्यों आएगा? आने से डिमोटिवेशन आता है ना, एग्जाम में फेल होने का डर लगता है। तो डर तो दूर तभी होएगा ना जब आप बात सुनेंगे। मॉक क्वेश्चन का लिंक यहां दिया हुआ है, देन क्लिक द टैब स्टूडेंट एंड गो टू द स्टडी सपोर्ट रिसोर्सेस, ये बता दिया। Once the class will be over, you will get recordings in the software. If you find technical problem, please mail at this and your call at during office hours. ये वैसे टेक्निकल पर्सन का नंबर है, आप इस पे भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप इसी पे करिए। मेरा एडवाइस तो ये है कि भाई कॉल करिए ही मत। आपका अगर मटेरियल नहीं है, क्लास नहीं चल रहा है, वीडियो नहीं चल रहा है, आप मेल डालिए, वो लोग अपने आप हेल्प करेंगे। और मेल डालने से मेरे को भी पता चल गया है कि भाई आपका इश्यू है, मैं भी उनके पीछे लग गया हूं, आपको मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। फॉर एनी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी मेल डालिए या मेरे को कॉल करिए, मेरा नंबर आपके पास है, मैंने लिख दिया है। और जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरा को दोस्त बनाइए। बोलेगा नाम नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, नंबर तो दिख रहा है ना। मान लीजिए प्रियांशु है और प्रियांशु को कौसर से दोस्ती करनी है, तो प्रियांशु कोई भी नंबर पे मैसेज किया, बोला आई एम फ्रॉम सराफ एकेडमी प्रियांशु, I am taking MA classes. Can we study together? Well, it will be beneficial for both of us. बनना होगा कौसर फ्रेंड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बोलेगा आप सबके लिए चालू क्यों नहीं कर देते? क्यों नहीं कर देते? अभी आप लोग देखिए कि जब वेदांत ने एग्जाम दिया, पोस्ट किया, सब लोग डिस्टर्ब करने लग जाते हैं ना। मेरे को नहीं, आप ही को डिस्टर्बेंस हुआ, कोई जोक भेज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसको वन वे ट्रैफिक इसलिए रखा है कि हम लोग जी पाए, शांति रहे। आपको किसी से दोस्त बनना है तो कोई मना थोड़ी ना यार, सारा डिटेल तो स्टूडेंट का दिया हुआ है, जो पढ़ रहे हैं। मान लीजिए स्टूडेंट जो लोग विद इन 1 ईयर ज्वाइन किए हैं, पढ़ रहे हैं, उन सबका नाम उसमें है। 1 ईयर के पहले वाला निकाल दिए, मान लिए कि वो छोड़ के चला गया, फिर भी वो आएगा, बोलेगा सर मेरे को पढ़ना है, आजा भाई, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हम बोलते हैं कि रूल यहां पर है, 1 साल में एग्जाम देना जरूरी है। विद इन 1 ईयर यू हैव टू अपीयर फॉर द एग्जाम। इफ यू आर नॉट अपीयरिंग देन आई विल नॉट अलाउ यू बियॉन्ड 1 ईयर, बिकॉज इंस्टीट्यूट को जवाब देना पड़ता है कि स्टूडेंट 1 साल से पढ़ रहे, एक भी एग्जाम नहीं दिया, क्या चल रहा है, क्या कर रहा है वो। तो नॉर्मली बोलने का मतलब हुआ कि भाई हम ऐसा बोलते हैं कि आप 1 साल बाद आएंगे, हम फीस फिर चार्ज करेंगे। बट क्वेश्चन ये आता है, कोई आएगा थोड़ी ना 1 साल बाद यार, जब 1 साल में एग्जाम नहीं दिया तो क्या करेगा? तो हम भी इंस्टीट्यूट को बोल देंगे लेफ्ट द कोर्स, झमेला खत्म। 1 साल में एक एग्जाम नहीं दिया, ऐसा किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल।
हम लोग 3 महीना पढ़ लिए, एग्जाम नहीं दिए एफए, नॉट पॉसिबल। अगर ये हो रहा है इसका मतलब चेक योरसेल्फ कि कहीं तो प्रॉब्लम है, कि हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिए हौले हौले आस्ते आस्ते 30 क्लास पढ़ लिए एक आस्ते, और फिर बोलते हैं सर 2 ही दिन क्लास लेंगे। सर डेली पढ़ा देता हूं, मेरे को क्या है यार, मैनेजमेंट अकाउंटिंग 15-20 दिन में खत्म कर देते, डेली क्लास लेके सब फेल हो जाएंगे। आपको टाइम नहीं देंगे सीखने का, पढ़ने का, तो आप पास कैसे होंगे? 2.5-3 घंटा बहुत हैवी होता है। इट्स नॉट सिंपल टू अंडरस्टैंड, टू कॉन्सेंट्रेट, टू डू द रिकॉर्डिंग्स लेटर, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। चीज को समझना है। खाली एग्जाम में पास होने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। पास परसेंटेज अगर इंस्टीट्यूट का देखते हैं, मैं इसको बंद कर दे रहा हूं अब। पास परसेंटेज अगर इंस्टीट्यूट का देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, लास्ट 5 टर्म्स, क्या पास परसेंटेज है? यू कैन से 65%, बट आप वही एफए में जाइए 70-75%, वही बीटी में जाइए 75-80%। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर पास परसेंटेज लोअर है। लोअर मतलब स्टैंड अलोन बेसिस अच्छा ही है, 65% इज नॉट बैड, बट देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्टूडेंट लोग फेल हो जाते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर ठीक से नहीं पढ़ा है। रीजन बीइंग दैट इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग यू डोंट हैव एनी प्रायर नॉलेज, whether you have done class 11, 12th, you have not studied management accounting in that. कोई थोड़ा मोड़ा 5-7% अकाउंट्स में तो होता था, somebody फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, somebody is from accounting background, 11-12 में अकाउंट्स पढ़ा है, 9-10 में पढ़ा है, फिर भी आपने जब पढ़े तो आपको समझ में आया होगा वो जो आप पढ़े हैं और जो यहां है वो बहुत अलग है। तो यहां तो सभी के लिए जीरो से चालू हो रहा है, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम फ्रेश, स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग। यानी कि किसी के लिए कोई अजम्पशन नहीं हो रहा कि आपको ये पढ़ चुके हैं, आपको ये आता है, ऐसा कुछ है, नथिंग। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो फॉर एवरीबडी। अब कोई बोलेगा, मान लीजिए सर हम पिछले बैच में तो बीच में आए थे, अब देख लेते हैं आपका दम, अब तो आप फर्स्ट क्लास से है ना। मेरा तो देखा हुआ है, जो प्रीवियस बैच में बीच में आया वो इस बैच में भी नौटंकी करके गायब हो जाता है। जो सीरियस हो वो पहले क्लास से ही सीरियसनेस दिखाता है, और अदरवाइज वो गड़बड़ है। Any student who joined in the previous financial accounting batch not did the classes. Maybe this is first class. You will analyze. After few classes you will be telling, sir मैं ऐसे अभी नहीं कर रहा, सर मैं अभी नहीं पढ़ रहा, सर मैं अभी एग्जाम नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। वही होने वाला है। यानी कि ये सब खाली फितूर है मन का। It's just in your body mind. If you are serious, you will be there from the first class serious. If you are not serious, in this batch also after few classes you will realize. मतलब आप पढ़ने वाला आदमी नहीं है, लीव बेटर फॉर योर बेनिफिट। आई एम सेइंग बेटर यू फोकस ऑन समथिंग इन विच यू हैव इंटरेस्ट। मान लीजिए आपका मोबाइल में गेम खेलने में मजा आता है, खेलिए, नया गेम डेवलप करिए, गेम में आगे बढ़िए। मान लीजिए आपको सिंगिंग डांसिंग में मजा आता है, वो करिए। यार कुछ तो वैसा करो जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें भविष्य बन सके। जबरदस्ती का कोई घर में बोल दिया पढ़ाई करने के लिए, नहीं पढ़ना है। मेरा एडवाइस है, मेरे से बात करा दीजिए, मम्मी पापा को बोल देंगे जब इसको पढ़ना ही नहीं है आप क्यों इसका जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इसको नहीं पढ़ना है तो प्रोफेशनल कोर्स बगैर पढ़ने वाला से नहीं हो सकता, आप इसको कुछ और करने दीजिए। दैट माई जेन्युइन एडवाइस टू एवरीबडी। आप सीरियस बनिए, हर बार उठपटांग क्वेश्चन नहीं पूछिए। जब सारी बातें क्लास में हो ही रही है तो आपका अलग से व्हाट्सएप मैसेज आता कहां से है यार? कहां से आपको कुछ मिल जाता है जो आपको पूछने को बचता है यार? और अगर कोई जनरल बात है वो क्लास में ही पूछेंगे। क्लास में तो आ रहे हैं ना, आज जब क्लास में है सारे डाउट एक साथ क्लियर कर रहा हूं, कुछ तो छोड़ रहा नहीं। आखिरी बात, मटेरियल कौन सा यूज करना है, ये भी एक बहुत बड़ा झमेला है, माथा खराबी वाला। ठीक है भाई, जो मटेरियल तेरे को यूज करना है तो कर, हम सब किताब से पढ़ाएंगे आपको, बट हम आपको एडवाइस करेंगे। F9 सब नया नया मटेरियल अब आ चुका है हम लोगों के पास। मेरे पास यहां नहीं दिखेगा तो मैं कहीं ना कहीं सेव करके रखा हूं, दिखा दूंगा मैं। अभी एक बार मैं पुराना ही दिखा रहा हूं। मान लीजिए सब रिसेंट एकदम 23-24 का मटेरियल आपको मिलेगा, कोई पुराना नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा, नहीं किया होगा मैं। सराफ नोट्स, फाइनल नोट्स फॉर ACCA MA, ACCA MA। इसके अंदर जैसे अभी दिखा रहा है
पुराना है, मान लीजिए ऐसा ही आपको 23, 24 का मिलेगा। मैं एक तो ये स्टडी टेक्स्ट यूज करता हूं क्लास में, और एक मैं ये यूज करता हूं एग्जाम किट। ठीक है, एग्जाम किट में ओनली क्वेश्चंस आर देयर, और स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट्स अलोंग विद द क्वेश्चंस बोथ आर देयर। ज्यादातर हम लोग ये यूज करते हैं। यहां पर आपके पास और भी है, अगर आपको कापलान के बजाय दीज 2 बुक्स आर फॉर कापलान, और एक और पब्लिशर है जिसको हम लोग बोलते हैं बीपीपी, बिजनेस, माने क्या बोलूं, फुल फॉर्म भूल गया मैं उनका। बीपीपी का भी एग्जाम किट है, और इंस्टीट्यूट ने जो अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, एजुकेशन हब, ये हमारा एजुकेशन हब है। ये हम आईडी पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। आपका अपना आईडी पासवर्ड है इंस्टीट्यूट का। भाई करना यार, forgotten terms and use privacy and cookies। ठीक है, मैंने इसको बंद कर दिया। ये एजुकेशन हब में आप जाएंगे, स्टडी हब, स्टडी हब के अंदर जाएंगे। स्टडी हब में जितना आपका थोड़ा अलग से खुलेगा, बट ये ऐसा ही रहेगा। उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम गए, एमए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एमए, एफए, एमए, ये एक ही बात है। देखिए सब्जेक्ट भी अलग अलग नहीं दिया है, एमए और एफएमए एक ही बात है। व्यू कंटेंट, व्यू कंटेंट में गए, ओपन ऑल, ओपन ऑल में चले गए। ठीक है, ठीक है भाई, उसको क्लिक नहीं किया था मैंने। अगर कुछ क्लिक कर दिए तो क्या कुछ फट रहा थोड़ी ना है, बम थोड़ी ना है, कुछ फट जाएगा नॉर्मली। जस्ट गोरांगी 2 मिनट्स। अब यहां पर जितना भी चैप्टर्स है, उन चैप्टर के बारे में उनका फ्लो चार्ट, उनका क्विजेज, उनका प्रैक्टिस, उनका सर्च, सब कुछ है। ठीक है, अब इस पे मान लीजिए हम लोग ये चैप्टर में जाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो आपको कापलान वगैरह बीपीपी में स्टडी टेक्स्ट में राइट अप निकलता है, तो वैसे ही ओवरव्यू पूरा चैप्टर में क्या है। ठीक है, कंटिन्यू, कंटिन्यू करने के लिए मीडियम हाई वगैरह देना होगा कि आपको ये थोड़ा कम समझ में अच्छा लगा, खराब लगा, ये देना होगा। ऐसे करके आप कंटिन्यू करते जाइए। दिस इज ऑल राइट अप। और इसमें भी बीच बीच में क्वेश्चंस है, एक्टिविटी मतलब क्वेश्चंस ही है। तो अगर कोई स्टूडेंट को ये बीपीपी कापलान से स्टडी नहीं करना है, मत करिए। डोंट स्टडी फ्रॉम बीपीपी कापलान, स्टडी ऑन द एजुकेशन हब। सब जगह एक ही बात है, सब अपना। इफ आई विल से समथिंग, आई विल से इन माई लैंग्वेज, यू विल से समथिंग, यू विल से इन योर लैंग्वेज, बट द मीनिंग इज सेम। हर जगह अलग अलग बातों, अलग अलग चीजों को अलग अलग तरह से लिखा गया है, बट स्टिक टू वन। And what you stick to, that is my advice, my class slides. Because after taking from so many places, the extra resources shared by Kaplan, BPP, then the extra resources shared by ACCA Institute, आपके पास वो सब नहीं है। सारा रिसर्च, चैट जीपीटी, गूगल वगैरह, मैं तो क्लास स्लाइड्स अच्छे से बना रहा हूं। आप इसको फोकस करिए, मैं सब नोट्स इसमें लिख कर दूंगा आपको। इफ यू फोकस ऑन क्लास स्लाइड्स, योर अंडरस्टैंडिंग विल बी मच बेटर। अब आपको क्वेश्चंस करने के लिए आपको कापलान, बीपीपी, स्टडी है, क्या करना है आपकी मर्जी है भाई, कोई मना नहीं कर रहा है आपको। और आपके पास कोई और भी बुक है, कोई और दुनिया का, वहां से भी करिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। आई डोंट हैव एनी इशू, यू आस्क योर डाउट्स, आई एम रेडी टू आंसर फॉर ऑल योर क्वेरीज। दैट इज माई ड्यूटी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट माई ड्यूटी इज ऑल्सो दैट हाउ यू शुड स्टडी। एक दो टॉपिक तो पढ़ना नहीं है ना, सारी चीजें पढ़नी है। एक जगह से पढ़िए, डिसाइड वंस। सो स्टडी फ्रॉम हियर। That is my class slides, which I will share after every class. Do some questions from Study Hub and the Kaplan. That's all.
बीपीपी और खोलने का जरूरत नहीं. बट आई एम नॉट सेइंग दैट यू कांट ओपन. यू कैन ओपन, यू डू क्वेश्चंस वॉट एवर यू वांट. हम लोग आपको मटेरियल कैसे देते हैं? जब हम आपको मटेरियल देते हैं तो कैसे देते हैं हम आपको? दिखा देता हूं मैं. इधर है क्या? 1 सेकेंड. यस, हम लोग आपको जब मटेरियल देते हैं तो ये लिंक हम लोग आप लोग को शेयर करते हैं. शेयर, कॉपी. ये लिंक में जब शेयर, मान लीजिए आपको मिला होगा, आप बोलेंगे नहीं मिला, कोई बात नहीं, क्लास के बाद में फिर देने वाला हूं सबको. तो जब मैं ये लिंक आपके पास शेयर करूंगा, ये सारा मटेरियल आपके पास होगा. इसके अंदर प्रीवियस बैच का क्लास स्लाइड्स, एक मैंने वेबिनार लिया था 1 साल पहले, कैसे पास करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर. प्रीवियस बैच में जितना भी मैंने क्लासेस लिया उन सबका 1 by 1 वीडियो लिस्ट कि मैंने कौन से क्लास में क्या पढ़ाया. सो इन द लास्ट बैच वी स्टार्टेड ऑन 26 अगस्त. और अभी इस बार हम लोग कितना तारीख को चालू कर रहे हैं? 23. देखिए सब एक ही तरह से चलता है, 1-2 दिन इधर उधर. ठीक है, खत्म कब हुआ था? 16 दिसंबर. थोड़ा ज्यादा देर लग गया, मेरे को लगता है नवंबर एंड तक खत्म हो जाना चाहिए. तो 1-2 क्लास थोड़ा ज्यादा लग गया, मॉक पेपर वगैरह कुछ किए होंगे. बट नॉर्मली मैं नवंबर एंड तक टारगेट रखता हूं. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 मंथ्स. 3 मंथ्स में आपने कितनी क्लासेस लेंगे? अराउंड 25 to 30 क्लासेस. ठीक है, ये क्लास स्लाइड्स है. फिर उसके बाद बीपीपी का एग्जाम किट है. फिर उसके बाद बीपीपी का स्टडी टेक्स्ट है. कापलान का एग्जाम किट है. इंस्टीट्यूट ने एक शॉर्ट नोट्स दिया था, वो था. आपका प्लानिंग, आपको कब पढ़ना है, किस समय पढ़ना है, आप प्लानिंग. इंस्टीट्यूट का जो माइंड मैप है सिलेबस के बारे में, और स्टडी स्किल्स, अगर स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ना है क्या फॉलो करना चाहिए. इसके अंदर मैं क्या करूंगा? इसके अंदर मैं मटेरियल नया वाला डाल दूंगा. इसमें पुराना वाला साल का मटेरियल मैं हटा दूंगा. तो मैं डालने के बाद आपको लिंक दूंगा, फिर से आप उसको रेफर करेंगे, अच्छा रहेगा. दैट मीन्स फ्रॉम वेयर टू स्टडी. माई एडवाइस टू रेफर माई क्लास स्लाइड्स. फिर भी इफ यू वांट टू स्टडी एनीथिंग एल्स, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. मैंने बोला मेरे को क्या इश्यू है यार, आपको सीए फाउंडेशन का बुक खोलना है, सीए इंटर खोलना है, जो खोलना है खोल यार. बीकॉम खोलना है, एनी बुक यू वांट टू रेफर यू कैन. आई डोंट हैव एन इश्यू. बट मेरे को केवल इससे ही प्रॉब्लम है, मैं जो पढ़ा रहा हूं आप उसको सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, दूसरा बुक खोलकर टेंशन में आते हो, डिमोटिवेशन में जाते हो. डोंट गो इनटू दैट. फॉलो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग, देन एनी बुक यू कैन. बिकॉज मैं आपको क्यों बोल रहा हूं आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, बिकॉज मेरे को मालूम है, मेरे का कॉन्सेप्ट क्लियर है. जहां से भी क्वेश्चन आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता. यस गौरांगी, टेल मी. What is the schedule for the topics that are going to be covered? Schedule of topics is actually the syllabus we are going to cover, and the syllabus is as per the study text. The way the topics are given, we will be going in that way only. Because first of all, we will be explaining, I will be explaining what is management accounting, what is the difference between financial and management accounting. Then the source of data and presentation of information we will do later. After first topic, we will be doing 4th, 5th, 6th, 7th, all till the end, one by one. And then I will be teaching in the end this one, the source of data and presentation of information. And the same thing we have followed in the last batch also. Because source of data and information, you will be able to understand faster when the other topics are done. So you can see here, data analysis source I have done later. First of all, I did explained what is management accounting, difference between financial accounting, management accounting, then cost classification, what is cost and all that. So the same way, the way we did in the last batch, the classes, I will follow the same schedule for the classes in this batch also. Just that the example and all that cannot be same. What example I gave in the last batch, I don't remember. So I may be giving some different examples. The questions are more or less same. We will be solving different questions in the class. But this is the schedule we will be following in our classes. Okay, so is that the order of the chapter
PP workbook? Or in the Kaplan, both the chapters order are same. Just that chapter 2 and 3 I will be doing at the end. I will start with chapter 1, then I will go 4 to end, and then I will come back to chapter 2 and 3 at the end. So does that mean we'll cover a chapter per class, or we'll cover a chapter for 2 classes? If sometimes the chapters are small, then maybe we will be doing 2 chapters in 1 class. Sometimes the chapter is very big. So maybe the 1 chapter will be going for 2-3 classes. Say for example, when we will be doing this chapter, which is standard costing, it will be going for 2-3 classes. Capital budgeting, it will be going for 2-3 classes. But when we will be discussing management accounting, it will take 1 class only. When we will say cost classification, it will take 1 class only. Some of the chapters may be taking less than a class also. So it depends what are the deepness, what are the areas covered in a chapter. Depending upon time allocation will be there. Sometimes I am thinking that I will be giving just 1 class for this. But there are so many doubts by any student. Maybe logical or illogical. In place of 1 class, it took 1.5 class. No problem. But since I am teaching for more than 10 plus years the same subject, so it will be taking 25 to 30 classes of 2.5 to 3 hours each. That's the time that we will be taking. Okay, I understand. I also had another question about the content of the paper. In section A, there are 35 questions and they're each 2 marks. But there's also some questions that are 1 mark. So will there be more than 35 questions? Actually, they generally think that they will be giving 1 mark question in part B. Normally, they are not giving 1 mark question in part A, 35 questions. In the part B, when they are giving 3 scenario-based question, 10 marks, in those 10 marks, there are many questions of 1 marks each. So generally, they are not giving in 35 question 1 mark question. Oh, I see. Okay, thank you. Anything else? Anybody else? सर एमए में ज्यादातर थ्योरी पोर्शन है प्रैक्टिकल पोर्शन? जैसे हम लोग एफए पढ़े, आपको क्या लगता है थ्योरी था कि प्रैक्टिकल था? वेदांत जी, आप एग्जाम दिए हो, क्या था? प्रैक्टिकल ज्यादा लगे। थ्योरी ज्यादा डिफिकल्ट था कि प्रैक्टिकल? वेदांत जी। थ्योरी थोड़ा हार्ड था। थ्योरी में पूरा एकदम अच्छा से क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर देना पड़ा, तो प्रैक्टिकल जल्दी हो जाएगा। ओके। तो थ्योरी को पढ़ने के लिए आपका कोई दूसरा एडवाइस कि हम लोग को ऐसे करना चाहिए? एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड? नहीं तो एक्चुअली मेरा थ्योरी में थोड़ा मार्क्स कटा है, ठीक है, लेकिन हम लोग मान लो तुम्हारा 73 आया, 83 90 आता, अच्छा लगता। सो मान लो आपका 83 90 आने के लिए थ्योरी में गड़बड़ हुआ, तो थ्योरी को बेटर टू परफॉर्म बेटर इन थ्योरेटिकल पार्ट, व्हाट वी शुड बी डूइंग, यू एंड मी बोथ। फोर्स नहीं कर रहा हूं, सोचो कि इंप्रूवमेंट करने के लिए हम लोग क्या करना है। जब एक एग्जाम दे लिए, पास हो गए, तब तो आगे की इच्छा है ना कि और बेटर होए, तो व्हाट वी शुड बी डूइंग? अच्छा, नाउ सिंस माई एक्सपीरियंस इज वेरी हैवी एज कंपेयर टू यू ऑल, बिकॉज आप लोग तो एग्जाम देकर निकल जाते हो, अपने तो हर बैच में स्टूडेंट को पढ़ाते, एंड नॉट फॉर यू नॉलेज लेवल, इवन फॉर स्किल लेवल, प्रोफेशनल लेवल। मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल को अलग अलग नहीं मानता। आई एक्चुअली यूज द वर्ड थ्योरी न्यूमेरिकल्स, नॉट प्रैक्टिकल। थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स। Numericals matlab you need to do some calculation, plus, minus, divide, multiply and get your correct answer. Theory means there is a write-up, there is a question, there are A, B, C, D, 2, 3 answers. You need to select the correct answer. You don't need to do any calculations. Say for example, मान लीजिए मैं बोलूंगा difference between financial accounting and management accounting. If you all remember,
Then when we studied financial accounting in the first class, first we studied what is accounting. And then in that chapter, that subject only, we studied the difference between financial accounting and management account. ये पहला टॉपिक था हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, और इसमें हम लोग वैसे भी पढ़े हैं, ये रहा देखिए हेडिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस. ये हम लोग एमए में फिर पढ़ेंगे. एंड दिस वी विल स्टडी इन बीटी ऑल्सो, एनी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स. यहां पर कुछ समझाया हुआ है, कुछ बोला हुआ है, ठीक है, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में व्हाट आर द डिफरेंसेस, व्हाई देयर आर दीज 2 थिंग्स आर डिफरेंट. अब कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो वो क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज लिखा हुआ थोड़ी ना आएगा कि यूजुअली दिस, ये थोड़ी ना लिखा रहेगा. इट्स मोर why there is a difference between financial accounting, management accounting, what examples I am giving in the class, how I am explaining that, when we are solving questions, some of the questions relating to differences, how we are interpreting those questions. Maybe we are doing wrong or right. क्लास में मेरे से भी तो गलती होता है कभी कभी. कोई थ्योरी क्वेश्चन आता है, मैं इंटरप्रेट गलत कर रहा हूं, गलत हो जाता है, पीछे देख के ठीक करता हूं ना. मैं डरता नहीं हूं आप लोग से कि मेरा आई डिड रॉन्ग. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. द क्वेश्चन इज दैट कि मैं अगर थ्योरी क्वेश्चंस को, इफ आई एम थिंकिंग इन दैट वे, आई हैव डन करेक्ट, डन, आई हैव डन रॉन्ग, आई नीड टू रिमेंबर. दैट वे द थ्योरी शुड नॉट बी डन. बिकॉज आप वैसे अगर थ्योरी करोगे तो आपका थ्योरी में परफॉर्मेंस ऑलवेज खराब रहेगा. एंड जहां तक बात है न्यूमेरिकल्स की, when you don't understand the concept, how can you solve numerical questions? If suppose I am saying about group accounting, which we studied in financial accounting, group accounting. So in the group accounting, if I am talking goodwill, NCI, uska theory bhi hai, numericals bhi hai. But I don't think so that numericals and theory are different. If I understand the numericals, that means I will be able to solve theory also. मेरे को कुछ अलग से थ्योरी के लिए नहीं पढ़ना है. देयर इज नो सेपरेट स्टडी रिक्वायर्ड फॉर थ्योरी पर्पस. दस जस्ट दिस मच. सपोज देयर इज अ टॉपिक इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी डिड एट द एंड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स. देयर वाज नो न्यूमेरिकल इन दैट. सो देयर मे बी सम टॉपिक्स वेयर ओनली थ्योरी, like this in financial accounting. First topic, what is accounting, qualitative characteristics of financial statements, concepts, difference between financial accounting, management accounting. No numericals. This is pure theory topic. जहां पर pure theory topic है, you need to read the stuff 2-3 times. While doing the question, you need to focus why this is the answer, why others are not answer, because वो theory है. But if the question is there on ledgers, journals, basics of accounting or final accounts, rectification of errors, non-current assets, usme I don't think so there is difference between theory and numericals. Both are same. It's just you need to build up proper understanding and concepts. When your understanding is there, whether it is numerical, whether it is theory, it doesn't matter. If there is a question which is confusing, the language are confusing, it will be difficult for me also, not only for you. Some questions in the exam will be confusing. Any paper, any question paper if you do, kuch question 2, 3, 4 questions you will find confusing. Not a question that you don't know the concept. Aapko language confusing lag raha hai. That doesn't mean that you are good or bad. But I don't differentiate anything between theory and numericals. अलग से कुछ नहीं है कि theory के लिए ये पढ़ना है. Nothing like that, गौरांगी की न्यूमेरिकल्स के लिए ये पढ़ना है. Nothing like that. Every topic 80% have theory, numericals both. 20% topic only theory. No numericals. Like in management accounting also, first topic, accounting for management. No practical. No numerical I mean to say. Only theory. जहां पर theory है, वहां पर आपको थोड़ा सा 2 बार 3 बार the topic you need to go through, you need to read the stuff. While doing the question, apply your brain. Don't just select the answer A, B, right हो गया ठीक है, because in the exam the same thing will not be coming. That creates problem at the end when we are giving exam. We are differentiating between theory and numericals, but I never differentiate. It's all our understanding and concepts. Don't try to do anything very fast while understanding a concept. Give your time. If you take 10 minutes, 20 minutes extra and you understand the concept, then in that case, बाद में अच्छा लगेगा. Later on, you will be feeling comfortable. Later on, you will not be finding problem in solving the questions.
बट आप शुरू में एक बार जल्दीबाजी करेंगे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू आर प्रोसीडिंग, देन इन दैट केस प्रॉब्लम विल अराइज. सो मैं क्या बोलता हूं कि when the class is over, I have explained something, you raise your doubts in the next, you go with me. Don't bring backlog. If I have taught something today, you need to be ready by the next class with all your doubts, with all your queries, whatever I discussed, whatever I have not discussed, from whichever book you are ready. And once your doubts are clear, make a final note on the topic, on your Word file, on Excel sheet, whatever. Later on, you will revise that only. No recording, nothing. No class, nothing. Just apna se. Till the time you don't make your own notes, you will never be confident in any of the area of the subject. Passing or failing doesn't matter, but this is very important. बचपन से जब से पढ़ रहे हैं, since childhood, I always have my own notes. Whether the teacher is giving me any notes or not, whether anything written in the book or not, doesn't matter. I need to have my own notes. Where I found problems, how I understood, I will be writing that. There is some question which I want to revise again, I will be writing that. So my write-up is ready for me for my revision. Then in that case, you will find that you are able to score always 90 plus. Always. और आप लोग के बैच में भी there will be students who will be scoring 90 plus. I will share the detail. ऐसा नहीं है कि 90 plus कोई आएगा नहीं. आपको चीज को पूरा 100% पढ़ना है. 99% नहीं चलेगा. You can't study 99%. Then there is no difference between theory and numericals. All are same. तो अलग से मैं थ्योरी में कुछ नहीं पढ़ा रहा. अलग से न्यूमेरिकल्स आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग. Whatever in the syllabus, in the best possible way, with my entire knowledge of life, I will be giving explanation in the class. And whatever you will ask, I am ready to solve your queries and all that. But then you need to give me support. ये सब मत सोचिए ये न्यूमेरिकल्स है, ये थ्योरी है, ये इजी है, ये डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता. प्योर थ्योरी वाला एरिया को 2 बार 3 बार थोड़ा पढ़ना पड़ता है. थोड़ा एग्जाम देने के लिए टेक्निकल बनना पड़ता है. Because if something is written as a bold heading or something and the questions are there, if you don't remember, you can't write. ऐसा बीटी में बहुत होता है बिजनेस टेक्नोलॉजी में. That is not an application of brain, but you need to remember. तो कहीं कहीं पर प्योर थ्योरी है, थोड़ा सा मेमोरी ज्यादा चाहिए. But 80-90% of FAMA syllabus is mixed syllabus. It's not theory or numericals or anything. Okay? और भाई किसी को और क्या पूछना है? बिकॉज नाउ आई एम इन अ पोजिशन टू स्टार्ट आवर क्लास, स्टार्ट आवर स्टडी. बिफोर दैट कोई भी मन में, चेतन जी, दक्षदीप, दिवजोत सिंह, गौरांगी, हिमांशु, कौसर, प्रियांशु. प्रियांशु बोलकर एक पहले बैच 2021 में एक स्टूडेंट ज्वाइन किया था. हर सब्जेक्ट में 90 प्लस उन्होंने स्कोर किया. एवरी सब्जेक्ट, वेदर इट्स एमए, वेदर इट्स एफए, वेदर इट्स बीटी, लेटर ऑन स्किल लेवल, एवरी सब्जेक्ट ही स्कोर 80 प्लस, 90 प्लस. सो आगे बढ़े. शुड वी प्रोसीड? ओके सर. अगर कोई ऐसे जनरल डाउट होगा, क्लास में ही बात करना है, मैसेज फैसेज नहीं करना है. बिकॉज उसको क्लास में डिस्कशन करने से ज्यादा अच्छा लगता है, समझ में आता है. कौसर अली जी, और कुछ बोलना है? रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एग्जाम कैसे देना है, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कुछ नहीं, कुछ मटेरियल वगैरह, एनीथिंग, एनी जनरल डाउट? कौसर जी. और किसी को भी कोई फीस वापस नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये सब मैसेज करके कोई फायदा नहीं. नो फीस रिफंड पॉलिसी इन सराफ एकेडमी. रीजन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड सो मेनी टाइम्स व्हाइल टीचिंग जीएसटी एंड ऑल दैट. बहुत सारा तरह से एग्जाम्पल दिया, और अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत एग्जाम्पल दूंगा मैं. आप आज ज्वाइन किए, आज आपको रिसोर्सेस मिल गया, कल भी आप छोड़ेंगे, नो फीस रिफंड. सो नथिंग, नाइदर योर पेरेंट्स, योर मदर, फादर, यू और ऑल, डोंट मैसेज लाइक दिस. नो फीस एडजस्टमेंट पॉसिबल. For every hour, I am charging from every student 100 to 150 rupees. You can calculate. So how can there will be a refund? If you don't want to study, then why you joined? There is an expenditure of the organization to run. That is gone.
So there is no fees refund, no application on this, no talking on this is advisable. Okay? आप बोलेंगे हम बीटी अपने आप पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? हम पढ़ाएंगे जब पढ़ेंगे. मैंने थोड़ी ना बोला है कि आई विल बी टीचिंग ऑल 3 सब्जेक्ट टुगेदर. नथिंग. The way I said, I am following that principle only. First FA, then MA, then BT. And BT students should be doing recordings only. It is not so much interesting class. Theory is huge. So do the recordings, clear your doubts. If whatever doubts you have in the MA class and all that, give a BT exam also along with MA. Complete your syllabus in 6 months in place of 9 months. That is my advice. But कोई सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ रहे